हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीके ठाकुर फ्रॉम डॉक्टर एस एजुकेशन हब। देखिए, पूरे देश में आक्रोश है, लोगों में फैला हुआ है कि इसके लिए जो बंग पश्चिम बंगाल में जो एक जघन्य अपराध हुआ है, एक डॉक्टर बिटिया के साथ, जो जूनियर डॉक्टर थी उसके साथ जो गैंग रेप हुआ है, उसके लिए पूरे देश में एक अजब तरह का क्रोध देखने को मिल रहा है। अब देखिए, इसके कारण आज जो 17 अगस्त है, कम्प्लीटली सारे क्लिनिक, सारे हॉस्पिटल सब हड़ताल पे हैं। मीन्स अगर कोई आदमी इमरजेंसी 1% किसी को कुछ दिक्कत हुई, मान लीजिए किसी को हार्ट अटैक आ गया, नियरेस्ट हॉस्पिटल में उसे जाना है, क्या करेगा बेचारा। अब देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी हॉस्पिटल या किसी का मैं ये नहीं गलती नहीं बता रहा हूँ, लेकिन देखिए ये जो क्राइम हुआ है इस पे इस बार इस हिसाब से एक्शन लिया जाए कि भविष्य में कोई ये करने से पहले 50 बार सोचे कि भाई करूं, फिर करूं ना करूं। देखिए, इसके लिए क्या करना चाहिए, सबसे पहले है ना, गवर्नमेंट को इस तरह के जो क्राइम है ना, इसके लिए कहते हैं ना अरेबियन कंट्री में जो है ना रूल, वही करना चाहिए। बीच चौराहे पे है ना सरिया डाल के लटका दो, काम खत्म। ठीक है, वहाँ पे क्या होते हैं, प्राइवेट पार्ट काट देते हैं, पहले वो कर देते हैं, वो फिर गला काट देते हैं, समथिंग ऐसा है, मुझे इतना डिटेल में नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि 10 लोग एक बार देखता है ना बीच चौराहे पे लोगों के बीच में लाइव, भाई जो करने की सोचता भी है ना भविष्य में, वो भी हिम्मत नहीं कर पाता। अब देखते हैं इसके बारे में कुछ डिटेल से जानते। देखिए, ये देख रहे हैं आप लोग, डॉक्टरों ने पूरे देश में हड़ताल कर दिया है। अब देखिए, जो बंगाल की जो सीएम है माननीय ममता बनर्जी, वो कह रहे हैं, पता है लोगों पे के बारे में कह रहे हैं कि लोग चाहते हैं बांग्लादेश वाली हालात पश्चिम बंगाल की हो जाए और वो मुझे सरकार से हटा के बीजेपी या जो भी है माकपा वो अपना शासन लाना चाहते हैं। अब ये बताइए भाई, यहाँ पे लोग इंसाफ मांग रहे हैं, इसमें बांग्लादेश वाली हालत होने वाली क्या बात है। ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ पे ना प्रशासन की कमी देखिए। जब बच्चे का बलात्कार हुआ उसके बाद उसके पेरेंट्स को पता है क्या इन्फॉर्मेशन दिया जाता है कि आपकी बेटी बीमार है, देन उसके बाद बताया जाता है कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। व्हाट नॉनसेंस, कितनी गधों वाली बात है कि किसी के बच्चे को मार दिया गया है गैंग रेप करके और उसके बारे में बताया जा रहा है कि उसने आत्महत्या कर लिया है। मान लीजिए कोई सिस्टम में कोई बड़ा अधिकारी है, कोई मिनिस्टर है, उनके बच्चों के साथ अगर कुछ ऐसा हो जाए तो वो क्या करेंगे बताइए। सोचने वाली बात है। उस जगह पे जो भी अधिकारी जिन्होंने ये करने की कोशिश किया, अगर उनके बच्चे के साथ ये हो जाए, मैं कहना चाह रहा हूं उन लोगों को, अगर आपके बच्चे के साथ ये हो तो आप क्या करोगे, आप क्या करेंगे बताइए उस समय। इसलिए ये नहीं कि मेरा बच्चा नहीं है, आज किसी और के साथ हुआ कल मेरे साथ भी हो सकता है, हमें ये सोच के चलना है। ठीक है, ये बात नहीं है कि उसके बच्चे के साथ हुआ मेरा बच्चा बच जाएगा, नहीं। अगर इसे हम बढ़ावा देते रहे, इस पर हमने अंकुश नहीं लगाया समय रहते हुए, तो एक दिन है ना ये भस्मासुर बन जाएगा, जो कहते हैं ना अपनों को ही लीलने लग जाएगा। इसलिए जरूरी है कि इस पे अंकुश लगाया जाए। इसका एक ही तरीका है, जैसे अरेबियन कंट्री में कहते हैं ना, हाथ के बदले हाथ, गला के बदले गला, बॉडी के बदले बॉडी, वैसे मार दो, खत्म कर दो, बीच चौराहे पे मार दो। ठीक है ना, तालिबान लोग जैसे सजा देते हैं ना, वैसे सजा की जरूरत है। देखो, आप विश्वास करो, 1 साल के अंदर इस तरह क्राइम बिल्कुल खत्म हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा, गारंटी दे रहा हूं मैं आप लोगों को। अब देखिए, यहाँ पे सियासत शुरू हो गई है। सियासत क्या शुरू हो गई है, कोई कह रहा है कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो गलत है। भाई एक बात बताइए जरा, देखिए आप मैं एक इंसान हूँ, मेरे 2 पैर हैं, कोई गर्ल्स। अब देखिए क्या है, जो लड़की जो थी उसके जो पैर है ना 90 डिग्री पे थे। सुन रहे मेरी बात, सोचो उस हरामखोरों ने, सालों ने क्या किया उसके साथ, उसके पैर को भी नहीं छोड़ा उन्होंने, इस हिसाब से उसे तोड़ा उसने। ठीक है ना, कचोटा उन्होंने, बिल्कुल रहम नहीं आई। उन्हें ये सोचना चाहिए था कि इसकी जगह हमारी माँ बहन हो तो क्या होगा। देखो भाइयों और बहनों, मेरे प्यारे मित्रों, एक बात ध्यान रखना, ज़िंदगी में कभी भी कोई गलत काम करने से पहले एक बार ज़रूर सोचना कि मैं इसके साथ कुछ करने जा रहा हूँ, इसकी जगह अगर मेरी बेटी, मेरी बहन, मेरी माँ हो तो क्या होगा। जिस दिन आदमी ये सोचना शुरू कर देगा उस दिन क्राइम ही खत्म हो जाएगा। ध्यान रखिए। वो एक अलग बात है कि आजकल है ना बहुत सी ऐसी आ रही है
न्यूज आ रही है कि भाई इसने इसके साथ अपने फैमिली में ये कर दिया, वो कुछ अपवाद है, ठीक है, उसे हम ले नहीं सकते, बट ऐसा ये है, ठीक है। तो भारत में हर मोहल्ले क्लिनिक जितने हैं, सब कुछ हॉस्पिटल सब पूरा कंप्लीटली हड़ताल पे है, लॉक में है। बस कुछ जगह पे इमरजेंसी सेवाएं चालू है और डॉक्टर्स ने कहा है हम तब तक काम पे नहीं लौटेंगे जब तक इस बच्चे को इंसाफ ना मिल जाए। अब देखिए क्या है सरकार की मनमानी, सरकार है ना ह्यूज अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में इनके पेरेंट्स को पैसा ऑफर कर रहे हैं। सोच रहे हैं, सोचिए वहां का जो सीएम है उसके द्वारा ऑफर किया जा रहा है लार्ज अमाउंट में मनी कि अपना मुंह बंद कर लो। सुन रहे मेरी बात, मीन्स पैसा हम तुम्हें दे रहे हैं, मतलब बच्चे को मार दिया, बर्बाद कर दिया, खत्म कर दिया। एक तो मारना अलग चीज होता है, किसी का मर्डर कर दिया, और उन्होंने जिस तरीके से किया है, जो उनका वे है, सोचिए कितना भयानक है। और उस केस में बोल रहे हैं पैसा ले लो। भाई पैसा से बच्चा थोड़ी ना वापस आ जाएगा, 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ उससे हमारा बच्चा वापस आ जाएगा? नहीं। इसलिए मैं ये आप लोगों से अपील करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग हमसे जुड़िए और इसके अगेंस्ट है ना ज़्यादा से ज़्यादा है ना एक्शन लेने की ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए क्या होना चाहिए, इन लोगों के खिलाफ कैसी सज़ा इन लोगों को मिलनी चाहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।